I am starting with recap session 2. Okay. Or this is our topic, linear equation in two variable. तो लीजिएगा, बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपसे पूछूंगा. चेक क्वेश्चन नंबर 2 और आपको जस्ट 30 सेकंड मिलेंगे टू फिल आंसर इन द पोल. वेरी गुड. जल्दी से 40 सेकंड हो गए हैं बच्चे. अच्छा, चेक कीजिए. पहले आंसर बताऊंगा, देन वी विल मूव इट. x plus under root 2 is equal to 0. That means x is equal to minus under root 2. तो इसको बहुत सारे बच्चे गलत पकड़ गए बच्चे. C is the right answer. Only one solution. Okay. और ये लीजिए. अब जो बच्चे पोल में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे बच्चे, हम उनको म्यूट कर रहे हैं. ठीक. जो बच्चे पोल में पार्टिसिपेट नहीं करते. चलिए नेक्स्ट वन पे आ रहा हूं बच्चे. सी दिस क्वेश्चन. बड़े सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चंस को देखना है और बहुत ही सिंपल तरीके से हम इन क्वेश्चंस को करेंगे. व्हाट, सी दिस क्वेश्चन, द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. आपने बताना है इनमें से कौन सी जनरल फॉर्म करेक्ट है. ए बी सी डी of linear equation in two variables. Very good. Okay, Vadehi, sorry. बड़ा सिंपल सा बच्चे फॉर्म है. एंड व्हाट इज हियर? टू वेरिएबल. Very good, Galaxy J7 Prime. That's great. Mute the. बड़ी सिंपल सी फॉर्म थी बच्चे. पहले हम देखते हैं. ax square, this is not a linear. ax plus b is linear, but it is a one variable equations. And ax plus by plus c is linear equations in two variable. तो our option A is the right one. और देखिए 70% ने ही ठीक किया है. इसका मतलब क्या है अभी कि 30% अभी 9th में रिपीट करेंगे. या उनको अभी समझ नहीं लगी. चलिए कम ऑन टू दिस वन. क्वेश्चन नंबर 4. अभी आपने सीखा था व्हाट इज द लीनियर फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0 and what is the value of a b c
फर्स्ट वैल्यू ए को रिप्रेजेंट कर रही है, सेकंड बी को, थर्ड सी को। हाँ जी, हियर इज माय पोल। बहुत अच्छे और कई बहुत बुरे भी जा रहे हैं, बट यू हैव टू मेक द बैलेंस। वेरी गुड एंजल। ओके, देखिए, when you are writing this in a simple statement, what you will do, you can simply write it as this one: 0x plus 3y plus 4 is equal to 0। क्या हो जाएगा? a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 4। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? 0, 3 एंड 4। चेक द रिजल्ट। अभी तो बड़े सिंपल से क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चे। ओके, डिफिकल्ट क्वेश्चन तो अभी शुरू नहीं किया हमने। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। It's very simple. Here is the pole. How we can write x is equal to 7? बहुत इजी क्वेश्चन है। x is equal to 7। पोल चल रहा है आपके पास, टिक टिक। So you will write it as 1 into x, 0 into y, is equal to 7। तो आप चेक कर सकते हैं बच्चे, what is your option? Your option is option B। ओके, तो ये थी बच्चे जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि हम किस तरह से उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब आइए थोड़ा सा हाउ टू मेक एन इक्वेशन। अच्छा, एक चीज आइएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा पहले। आफ्टर द क्लास आप पूरा रिसीव करेंगे इसको। चेक कीजिए।
बच्चे जब भी आप करेंगे लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल, तो हम जानते हैं कि इट रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। क्या होते हैं? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या होते हैं? इनफाइनाइट। तो आपका ये जो ऑप्शन जाएगा, ये कौन सा ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन डी। अब मैं थोड़े से क्वेश्चन आपके साथ डिफरेंटली बना रहा हूं बच्चे। हाउ टू प्रिपेयर द इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फ्रॉम द स्टेटमेंट, एंड हियर वी आर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 40। तो मेरी आप सब ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि हाउ वी आर प्रिपेयरिंग दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। द सम ऑफ एजेस ऑफ अपाला एंड मीनू इज 48। राइट द इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। द सम ऑफ अपाला एंड मीनू, चलो एक मैथ के अलावा आपको चीज पूछ रहा हूं बच्चे। किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपाला? आपने पहली बार नाम सुना होगा, दिस इज एन इंडियन नेम। कोई भी बताना चाहे। गूगल ही कर लेना। ओके, अपाला हमारे पास ऋषि थी, जैसे पहले नहीं होते थे ऋषि, ठीक, वाल्मीकि जी या दूसरे ऋषि, तो ये भी एक क्या थी? ऋषि थी, जो विमेन थी, जिनका नाम आता है हमारे, तो उनका नाम था अपाला। ओके, चलिए, बट माय क्वेश्चन इज हियर, लेट द एज ऑफ अपाला इज x and let the age of Minu is y। ओके, तो हम क्या कहेंगे इसको? x एंड दोनों का सम कितना है? 48। तो हम किसके साथ जाएंगे? x प्लस वाई इज इक्वल टू 48। दैट्स वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेटजी, एंड हियर इज योर आंसर। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने अच्छा आंसर दिया, दैट्स ग्रेट। कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 15। रीड इट, फाइंड इट एंड फिल इट इन योर पोल। आपके साथ साथ पोल चल रही है आपकी स्क्रीन पे, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगी बट आपकी स्क्रीन पे चल रही है, चेक कर लीजिए। देखो व्हाट ही सेड कॉस्ट ऑफ बुक represent x and cost of pen represent y। बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आएगा बच्चे। चलिए बड़ी सिंपल सी स्ट्रेटजी बता रहा हूं। उसने कहा कॉस्ट ऑफ द बुक एक्सीड ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। चेक कीजिए, कॉस्ट ऑफ बुक इज x and cost of pen is y। what he said, if we twice the cost of pen, तो फिर भी हमारे पास बुक की कॉस्ट उससे कितनी ज्यादा है? 10। तो आई कैन राइट इट एज x minus 2y is equal to 10। अपने पास कुछ ऐसा नहीं, if I want to write it in proper form, तो I can write it as x minus 2y is equal to 10।
तो ये हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाए? ऑप्शन ए। और देखिए पूरा इंडिया कैसे डिवाइड हुआ? 4 पार्ट्स। बच्चे -10 तो इसलिए आया ना कि व्हेन यू टेक 10 इनटू लेफ्ट हैंड साइड तो वो -10 हो जाएगा बस। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है? आंसर है। ठीक, ध्यान दीजिए। आप देखो बी वाले भी बैठे हैं हमारे बीच में, सी वाले भी बैठे हैं और डी वाले भी बैठे हैं, बट द राइट वन इज ए। तो ऐसी गलती नहीं करनी, ये बड़े अच्छे क्वेश्चन होते हैं। कम ऑन टू नेक्स्ट फेज, क्वेश्चन 16। रीड इट। अब आपके पास पोल आफ्टर 20 सेकेंड आएगा। रीड इट, ट्राई टू सॉल्व इट एंड देन पोल विल कम। लीजिए, here is the poll। देखिए, बड़ा डॉक्टर हरि कृष्ण, तो आप उनकी सैलरी को क्या लिख सकते हैं? लेट द सैलरी ऑफ डॉक्टर हरि कृष्ण इज एक्स and let the salary of Manish Goyal be Y. What is said? Dr. Hari Kishan's salary is thrice of Dr. Manish. That means Hari Kishan जी की सैलरी मनीष की सैलरी के अगर हम इक्वल करेंगे तो मनीष की सैलरी को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ दे आर इक्वल, तो आई कैन राइट x इज इक्वल टू 3y। अच्छा, अगर इसको मैं प्रॉपर फॉर्म में लिखता तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज x minus 3y is equal to 0। ओके, बट x minus 3y तो है नहीं, तो B ऑप्शन इज नॉट हेयर, C इज नॉट हेयर एंड D इज नॉट हेयर। तो यहां पे ओनली कौन सा हेयर है? A। और बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया। ठीक, ये बच्चे सबसे अच्छे क्वेश्चन आपकी बुक के, ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज्यादा पूछे जाते हैं। कम ऑन टू नेक्स्ट वन, दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17। अब ये गलत नहीं होना चाहिए। सेवेंटीन, वेरी गुड। पहले कर लीजिए, कोई बात नहीं, मैं फिर आपसे पोल दूंगा आपको।
वेरी गुड, जिनका डन हो गया है। The opposite angles of a parallelogram are equal. देखिए, if here is a parallelogram, write the linear equation in two variables to represent this statement. I think इससे easy question नहीं हो सकता। देखिए, let us suppose this is x and this is y, तो ये opposite angle हो गया। If they are equal, तो you will simply write it as x is equal to y. ओके, तो x is equal to y कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब आई डोंट नो ए क्यों लगाया गया है, 16% कैंडिडेट ने ए भी लगा दिया। देखो, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट, तो ये ऐसे लिखी जाएगी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ए तो नहीं ना आ रहा, सी भी नहीं आ रहा, डी भी नहीं आ रहा, तो ओनली बी इज देयर। ओके, तो इसलिए इसका ख्याल रखिएगा। चलिए, एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18। आज का मेरा टारगेट यही था बच्चे, स्टेटमेंट सम्स को कन्वर्ट करना इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। स्टार्ट विद 17, सॉरी, स्टार्ट विद 18। यस, पोल आएगा, पहले स्टार्ट कीजिए इसको। वेरी गुड, हियर इज द पोल। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चे। देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। द न्यूमिनेटर, पहले नोट कीजिए क्वेश्चन को। द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। हम इस क्वेश्चन में किस तरह से क्या करेंगे, जाएंगे, ठीक।
write linear equation in two variables to represent this statement. अब हमने इस स्टेटमेंट को क्या करना है बताना है, ठीक। तो किस तरह से हम लिखें, पहले देखिए, द न्यूमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 1 लेस देन द डिनोमिनेटर। अब देखो, अगर बात फ्रैक्शन की ही हो, चलिए आप में से कोई बताना चाहे, बहुत बच्चे हैंड रेज कर। यस एंजल, बताओ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर न्यूमिनेटर हम y माइनस 1 ले सकते हैं, और अगर क्योंकि हमें कहा है कि जो न्यूमिनेटर है वो फ्रैक्शन, जो न्यूमिनेटर ऊपर वाला होता है डिनोमिनेटर नीचे वाला होता है, तो न्यूमिनेटर हमें कहा है कि डिनोमिनेटर से -1 है, तो हम उसको y माइनस ले सकते हैं न्यूमिनेटर को, और देन x ले सकते हैं, x इज इक्वल टू y माइनस 1, ये ऑप्शन कर सकते हैं। नहीं, ये बात बनी नहीं। आंसर तो आपका ठीक है, बट वो, हाँ जी, नेक्स्ट। सर हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू न्यूमिनेटर और x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। चलिए, तो क्या x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर एंड y इज इक्वल टू न्यूमिनेटर। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि y कितना कम है, नहीं इसको वाइस वर्सा कर देंगे, x न्यूमिनेटर कर दो और y डिनोमिनेटर कर दो। चलिए, हाँ, तो फिर अगर इसमें स्टेटमेंट में देखा है न्यूमिनेटर 1 कम है किससे, डिनोमिनेटर से, तो हम लोग अगर y कम होगा तो y से 1 कम कर देंगे तो x के इक्वल हो जाएगा। हाँ, अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत अच्छे। देखिए, पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। x upon y means this is numerator and this is denominator, and it is given to you that your numerator is 1 less than denominator। तो आप डिनोमिनेटर में से 1 क्या कर दो, लेस कर दो, तो दे आर इक्वल। यस सर। तो ये आपके पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू y माइनस 1। तो दिस इज योर फर्स्ट ऑप्शन इन डायरेक्ट फॉर्मेशन। ओके, और ये लीजिए आपका रिजल्ट। और बच्चे, मैं इसीलिए कहता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे कर, और इसीलिए मैं भी इस पे फोकस कर रहा हूं। लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19। वेरी गुड, इस बार रिस्पांस बहुत अच्छा है, 82% गॉट इट राइट। लीजिए, नेक्स्ट वाली फॉर्मेशन में 19। वेरी गुड, पूरा अच्छी तरह से रीड करना है। ओके, हियर इज द पोल। मैं थोड़ा सा टाइम देता हूं आपको सो दैट यू कैन सॉल्व इट। देखिए, व्हाट ही सेड, x रिप्रेजेंट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर क्या है, x।
and y represent the present age of sun. Then statement, present age of father is 5 more than 6 times the age of son. तो देखिए वो क्या कह रहा है कि जो प्रेजेंट एज फादर की है वो सन की एज के 6 टाइम से भी 5 क्या है, ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा बच्चे, फॉर दिस क्वेश्चन सबसे पहले मैं लिखूंगा, इसका मतलब सन की एज क्या होनी चाहिए, 6 टाइम ऑफ एक्स प्लस 5, यानी ये फादर की एज के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो आई विल राइट इट एज 5 y इज इक्वल टू 6x प्लस 5। अब इसको थोड़ा सा सेटल कीजिए बच्चे, इसको थोड़ा सा सेटल करेंगे। हाँ देख लीजिए मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। हाँ मैं थोड़ा सा इस तरह से गलत कर गया बच्चे, एक्स फादर की एज है, ठीक। तो ये थोड़ा सा देखिए, एक्स रिप्रेजेंट द एज ऑफ फादर, तो एक्स तो फादर की एज है और वाई किसकी एज है, सन की एज है। तो उसने कहा कि जो फादर की एज है वो सन की एज का 6 टाइम से भी 5 ज्यादा है। तो मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, सन की एज को पहले 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसमें 5 ऐड करूंगा, तो फिर वो फादर की एज की क्या होगी, इक्वल होगी। तो आई कैन राइट इट एज x इज इक्वल टू 6y प्लस 5, और in the next step I can write it as x minus 6y is equal to 5। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ऑप्शन डी। तो इन क्वेश्चंस को आपने बहुत बहुत अच्छे तरीके से देखना है। चलिए इसी ही कैटेगरी का एक और क्वेश्चंस करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चंस की फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा इजी क्वेश्चन है बच्चे, और आई होप सो कि आपको आना चाहिए सभी को, और साइंस से रिलेटेड भी है थोड़ा सा। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं आप पोल में फिल करो बच्चे। वेरी गुड, बहुत अच्छे। व्हाट ही सेड, द फोर्स, he said the force applied on a boy is directly proportional to the acceleration produced in the body. Express this as a linear equation। बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है बच्चे, आप सब जानते हैं कि आप क्या कर लेंगे कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। याद है 8th क्लास में किया था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शंस। तो प्रोपोर्शंस को कैसे हटाते थे, y इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ x। अच्छा अगर कंफ्यूजन तब हो जाती बच्चे अगर यहाँ पे x इज इक्वल टू के वाई भी दिया होता, तो फिर वो भी हो सकता था।
आपने फोर्स को सॉरी एक्सेलरेशन को एक्स ले लिया और वो दिस वन, बट इसमें ये है ही नहीं, तो हम किस ऑप्शन के साथ मूव कर जाएं? इस ऑप्शन के साथ मूव कर जाए। ओके, तो ये भी हमारे पास इसकी क्या हो सकती है, फॉर्मेट हो सकता है। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना होके इनडायरेक्ट होता तो क्या होता, जल्दी से। अगर ये डायरेक्ट प्रोपोर्शंस ना होके इनडायरेक्ट होता तो व्हाट, हाउ वी कैन राइट इट? वेरी गुड, कोई भी बच्चा। यस, फिर बच्चे आप लिखते y is equal to 1 upon x and y is equal to k upon x। ठीक, तो आपके पास ये आ जाता एक्स वाई इज इक्वल टू, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व। अगर ये कुछ ऐसा हो जाता जैसा मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये बच्चे सेकंड काइंड के क्वेश्चंस होते हैं। और थर्ड काइंड के जो हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं, अब जैसे देखते जाइएगा, मैं आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चंस आज कलेक्शन में रखे थे कि हम इसको चेक करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम इसको डिफाइन भी कर चुके हैं, बट आपके साथ जो मैंने डिस्कस करने हैं, अभी मैं ग्राफिकल वाले सॉल्यूशंस करूंगा। जैसे देखिएगा अभी, सी दिस क्वेश्चन नंबर 9, मैं बाद में आऊंगा, पहले आप देखिए इसको। इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता बच्चे। फ्रॉम ग्राफ टू अवर इक्वेशन, वेरी गुड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चे। ग्राफ बनाया हुआ है एंड यू आर हैव ऑलरेडी सीन दैट कि दिस linear equation passing through 1 1, that means 1 1 is the one solution। अब देखिए किसको सेटिस्फाई करेगा, 1 plus 1 is equal to 2 not, 1 minus 1 is equal to 0 not, 1 plus 1 is equal to 2 not, and 1 is equal to 1। तो कौन सी रिप्रेजेंटेशन हो रही है, y is equal to x through this question। अब आइए थोड़े से और इसी टाइप के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन। बड़े ध्यान से करना बच्चे, इसको गलती हो सकती है बिकॉज 2 पॉइंट्स आर देयर। बहुत अच्छे,
कोई बात नहीं, टेक योर टाइम। क्वेश्चन इजी है, गलत नहीं करना, बस मेरा ये सजेशन है। ओके, चलिए दिखाता हूं बच्चे क्या आएगा। देखिए 2 पॉइंट्स देयर, 0 0 एंड 2 6। देखो 0 0 तो फर्स्ट में भी हो रहा है, सेकंड में भी हो रहा है, थर्ड में भी हो रहा है, फोर्थ में भी हो रहा है। अब आइए, बट दूसरा पॉइंट भी सेटिस्फाई करना चाहिए, 2 6, यानी x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 6। तो y इज इक्वल टू 6 एंड x इज इक्वल टू 2 किस इक्वेशन में सेटिस्फाई हो रहा है? ओनली डी में। तो इसलिए आपका ऑप्शन भी क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। और अगर इसको गलत कर रहे हो तो फिर प्रॉब्लम में आ जाओ। ओके, ये गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखिए बच्चे। दिस वन सेम, गलती नहीं करनी अभी किसी ने। वेरी गुड। देखिए फिर से इंटरेस्टिंग, 2 2 एंड 2 1। चेक कीजिएगा कैसे हम इसमें जाएं। देखिए इफ आई फिल 2 2, y is equal to 2 and x is equal to 2, this will not satisfy, जाने दीजिए इसको। x is equal to 2 means 6, y is equal to 2 means 40, ये भी चला गया। अब आइए, y is equal to 2 16, x is equal to 2 12, ये पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा है। बट हमें साथ में कौन सा करना होगा? -2 एंड 1। तो अब देखिए x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू -1। तो बच्चे ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कौन सा गया? ऑप्शन सी भी चला गया। अब आ जाइए, किस पे आएंगे? अब तो पता लग ही गया होगा कि बचा कौन सा। और देखिए आपने क्या कर दिया सभी ने। हाँ हाँ, इसमें एक कमी है, बताता हूं क्या है।
चलिए ऑप्शन सी को दोबारा से देखते हैं। 2 तो देखो बच्चे 2 तो सेटिस्फाई हो रहा था। अब आओ यहां पे एक चीज और देखो, यहां है -2 एंड 1, यानी x की वैल्यू है बच्चे, y की वैल्यू है -1 और x की वैल्यू है -2। तो ये हुआ -8 + 12 = 4। तो ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। वेरी गुड। अब जो डी में आ रहे हैं बच्चे, तो डी में मैंने जैसे 2 देखा तो ये तो हो गया 5 × 2 10, 35/2 × 2, तो ये हो गया 10 + 35 = 45। तो ये 45 नहीं है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन ट्राई नहीं होगा। तो ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बनेगा। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो रहा है जो अभी हमने चेक किया? ऑप्शन डी हो रहा है। ओके, तो आप सब ने इन क्वेश्चंस को क्या करना है? ट्राई करना है। ठीक, पहले तो सिंगल सिंगल को चेक कीजिए, जिसमें सेटिस्फाई हो रहा हो उसमें दोनों को क्या कीजिए, डेफिनेटली चेक कीजिए, सो दैट आपसे कोई मिस्टेक ना हो इस क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे पास क्वेश्चन के क्या थे, आंसर थे, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं।